आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे। तो चलिए सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स डिफाइन प्रोग्राम्स एंड सिस्टम्स दैट हेल्प मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्क टुगेदर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। अब इसका सिंपल सा मतलब ऐसा है कि सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स में ऐसे सिस्टम्स और प्रोग्राम्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में मल्टीपल कंप्यूटर्स को कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। अब हमें सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स की क्या जरूरत होती है? तो we need software concepts to manage different hardware, OS and networks, share resources and processes efficiently, provide a smooth, user-friendly distributed experience। मतलब क्या कि distributed systems में अलग अलग machines होते हैं, अलग अलग हार्डवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं। तो उन सबको एक साथ स्मूथली काम करने के लिए सॉफ्टवेयर लेयर चाहिए, और अगर ये सॉफ्टवेयर लेयर ना हो तो कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है, फाइल शेयरिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अभी हमने ये देखा कि सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों इस्तेमाल होता है। अब हम ये समझेंगे कि सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसके तीन तरीके हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि नॉस, और तीसरा है मिडलवेयर। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम is an operating system that makes multiple computers appear as a single system to users. DOS gives user the illusion of one single machine, even if system is spread across many computers. तो distributed operating system एक ऐसा सिस्टम है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक ही सिस्टम की तरह दिखाता है, ताकि यूजर्स को लगे कि वो सिंगल सिस्टम पर काम कर रहा है और सब रिसोर्सेज सेंट्रली मैनेज हो जाए, जैसे कि फाइल्स, मेमोरी, प्रोसेसिंग। तो अब ये जो DOS है वो काम कैसे करता है? सिमिलर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑल नोड्स। मतलब कि सेम या सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम सब कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल होता है। शेयर्स रिसोर्सेज यूजिंग ग्लोबल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये ग्लोबल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करके जितने भी रिसोर्सेज की शेयरिंग है और कम्युनिकेशन है वो सब इंटरनली मैनेज करता है, और कम्युनिकेशन इज हिडन फ्रॉम यूजर्स। मतलब क्या कि यूजर को पता नहीं लगता कि काम अलग अलग मशीन्स पर हो रहा है। हम कब से यही डिस्कस कर रहे हैं कि अलग अलग मशीन्स पर काम होना, तो वो अलग अलग मशीन्स कौन से हो सकती है? तो इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि अलग अलग मशीन्स जैसे वर्क स्टेशन, टर्मिनल, फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, कंप्यूटर नोड और एक और दूसरा वर्क स्टेशन, ये सभी जितने भी अलग अलग हार्डवेयर से या अलग अलग सॉफ्टवेयर से वो सिस्टम को एक ही जैसा दिखते हैं थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क, और यही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मैजिक है। अब हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर ध्यान देते हैं। तो अब हम समझते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन OS where each computer is independent but connected through a network for resource sharing. Network operating system allow file sharing, printing, remote logins and communications between computers while keeping them independent. Network operating system provide flexibility between different machines एंड डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हर कंप्यूटर अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, लेकिन सब कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो हम ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज करते हैं? फाइल शेयरिंग, प्रिंटिंग, रिमोट लॉगिंग जैसे टास्क करने के लिए, और दूसरा सिस्टम्स को इंडिपेंडेंट रखने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ईच कंप्यूटर रन्स इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर enables communication. Users manually access remote resources like network drives और printer. तो हर कंप्यूटर का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज हो गया या लिनक्स हो गया। इसमें लैन या वैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और जो भी यूजर होता है उसको मैनुअली पता होता है कि रिसोर्स लोकल है या नेटवर्क पे है। अगर इसका सिंपल सा हम एक डायग्राम देखेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि यहाँ पर अलग अलग कंप्यूटर नोड्स हैं, उनको हमने लेबल किया है एज एजेंट्स। अब ये जितने भी कंप्यूटर नोड्स हैं उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये एक कॉमन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब इस नेटवर्क पे सर्वर या वीडियो डेटा स्टोर ऐसे अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। तो ये सभी कंप्यूटर नोड्स जिनके पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक कॉमन नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और फाइल ट्रांसफर करते हैं या रिसोर्सेज ट्रांसफर करते हैं। ये था हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं मिडलवेयर क्या होता है। तो अब हम समझते हैं मिडलवेयर क्या होता है। मिडलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर बिटवीन एप्लीकेशंस दैट हेल्प्स डिफरेंट सिस्टम्स communicate and coordinate. Middleware is used in distributed environment
where systems are built using different technologies. Middleware hides these differences and allow them to talk easily. तो middleware एक सॉफ्टवेयर ब्रिज है जो दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करता है, चाहे वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो या अलग प्लेटफॉर्म पे हो, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज होती है। तो ये जो मिडलवेयर है वो इन्हीं डिफरेंसेस को हाइड करता है और कम्युनिकेशन को अलाउ करता है। अब हम मिडलवेयर कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो इट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर एंड कनेक्टर बिटवीन एप्स, मतलब कि एप्लीकेशंस के बीच में ट्रांसलेशन और कम्युनिकेशन मैनेज करता है, और मैनेज मैसेज पासिंग, ऑथेंटिकेशन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एटसेट्रा। ये मैसेज पासिंग, ऑथेंटिकेशन और ट्रांजैक्शन इन सबको हैंडल करता है। अब हम मिडलवेयर को और अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। तो कंसिडर करो कि ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक एप्लीकेशन है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी टास्क परफॉर्म करेगा उसको एप्लीकेशन में यूजर को शो करना होता है। तो इन सबको यानी कि ओएस और एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए मिडलवेयर काम आता है। तो दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स आज हमने पढ़े हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर मल्टीपल कंप्यूटर्स को सिंगल सिस्टम बना के दिखाता है। फिर आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, और लास्ट में आता है मिडलवेयर जो डिफरेंट एप्लीकेशंस को ब्रिज करता है। आने वाले अगले वीडियो में हम मिडलवेयर के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड।